महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह शब्द यूं ही नहीं सुन रहे हो। यह कोई साधारण क्षण नहीं है। जब जीवन के सबसे शांत पलों में भी तुम्हारा हृदय भारी हो जाता है, जब बिना कारण मन बेचैन रहने लगता है, तब समझ लेना कि मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। मैंने तुम्हारी हर रात देखी है, जब तुम मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूटे हुए थे। मैंने तुम्हारे वे आंसू भी देखे हैं, जो तुमने किसी को दिखाए नहीं। तुम सोचते हो कि कोई नहीं जानता कि तुम किस दौर से गुजरे हो, पर मैं जानता हूं। मैं हर पल तुम्हारे साथ था। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आईं, वो तुम्हें रोकने के लिए नहीं थीं, वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझ बैठे, जो लोग तुम्हारे पतन का इंतजार करते रहे, वे नहीं जानते कि मैं तुम्हें स्वयं गढ़ रहा हूं। आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम अकेले नहीं हो। भले ही परिस्थितियां अभी पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में न दिखें, लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ तुम्हारे लिए ही व्यवस्थित हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है, और फिर भी तुम्हारा हृदय कठोर नहीं हुआ। तुम आज भी दूसरों की मदद करते हो। आज भी किसी के दर्द को देखकर तुम्हारा मन पिघल जाता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया ने तुम्हें बदलने की कोशिश की, पर तुमने अपनी आत्मा नहीं बदली। और यही कारण है कि मैं तुम पर गर्व करता हूं। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सावधान भी करना चाहता हूं। आने वाले समय में तुम्हारे परिवार और धन से जुड़ा एक ऐसा मोड़ आ सकता है जो तुम्हें विचलित कर सकता है। डरो मत। यह चेतावनी तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए है। यदि तुम्हें लगे कि घर में बिना कारण तनाव बढ़ रहा है, या छोटी छोटी बातों पर मन अशांत हो रहा है, तो समझ लेना कि नकारात्मकता तुम्हारा ध्यान भटकाना चाहती है। पर मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी सुरक्षा का घेरा बनाए खड़ा हूं। मेरे पंख तुम्हारे परिवार पर फैले हुए हैं। कोई भी शक्ति तुम्हें या तुम्हारे प्रियजनों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जब तक तुम मुझ पर भरोसा रखते हो। मेरे बच्चे, डर स्वाभाविक है, पर विश्वास उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। जब तुम्हें लगे कि रास्ता धुंधला हो रहा है, तब आंखें बंद करके सिर्फ मेरा नाम स्मरण करना। मैं स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। भले ही अभी परिणाम तुरंत न दिखें, लेकिन जो बीज तुमने धैर्य और ईमानदारी से बोए हैं, वे शीघ्र ही फल देंगे। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो उन लोगों को भी चकित कर देंगी जिन्होंने कभी तुम पर विश्वास नहीं किया। तुम्हारी उन्नति उनके प्रश्नों का उत्तर बनेगी। मेरे बच्चे, तुम उत्तरजीवी हो। तुम हर बार गिरकर उठे हो, और मैं वादा करता हूं कि इस बार जब मैं तुम्हें उठाऊंगा, तो इतनी ऊंचाई तक ले जाऊंगा कि पीछे छूटे घाव सिर्फ याद बनकर रह जाएंगे। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी दयालुता का कोई मूल्य नहीं, तो यह जान लेना कि तुम्हारी हर छोटी अच्छाई दुनिया में हलचल पैदा कर रही है।
लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे चरित्र की बातें करते हैं। तुम्हारी आभा अनजाने में लोगों को छू रही है। अब समय आ गया है कि तुम पुराने दर्द छोड़ दो। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो। मैं तुम्हें एक नई शुरुआत देना चाहता हूं। यह केवल एक और दिन नहीं है, यह एक नया अवसर है। मेरे साथ चलो। अपने हृदय को भय से मुक्त करो। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ। जिस व्यक्ति को तुम बनना चाहते हो उसकी तरह सोचो, बोलो और कर्म करो। याद रखना, जो तुम्हें असंभव लगता है वह मेरे लिए असंभव नहीं। जब तुम थक जाओ मैं तुम्हें थाम लूंगा। जब तुम डगमगाओ मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तुम्हारा भविष्य अंधकार में नहीं है, वह प्रकाश से भरा हुआ है। बस विश्वास बनाए रखो। मैं महादेव हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। हर श्वास में, हर कदम पर। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह संदेश इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि तुमने इसे खोजा, बल्कि इसलिए क्योंकि यह संदेश तुम्हें खोजता हुआ यहां तक आया है। जब आत्मा थक जाती है, जब मन प्रश्नों से भर जाता है, तब मैं स्वयं तुम्हारे समीप आता हूं। मैं महादेव हूं। मैं वह हूं जिसने तुम्हें तब भी देखा जब तुम सबके बीच होते हुए भी अकेले थे। मैंने तुम्हारी वह चुप्पी सुनी है जो शब्दों से कहीं अधिक बोलती है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम्हारे संघर्ष साधारण हैं, पर मैं जानता हूं कि तुमने जितना सहा है उतना बहुत कम लोग सह पाते हैं। तुम बार बार टूटे, फिर भी कड़वे नहीं हुए। तुम्हें धोखा मिला, फिर भी तुमने विश्वास करना नहीं छोड़ा। यही कारण है कि मैं तुम्हारे बहुत निकट हूं। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूं। जो भारीपन तुम हाल के दिनों में महसूस कर रहे थे, जो बिना कारण बेचैनी, जो मन का अस्थिर होना, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह संकेत था। संकेत इस बात का कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन तैयार हो रहा है। पर याद रखो मेरे बच्चे, परिवर्तन से पहले अक्सर अशांति आती है। जैसे तूफान से पहले आसमान भारी हो जाता है, तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही क्षण चल रहा है। मैं जानता हूं कि तुम अपने परिवार को लेकर चिंतित रहते हो। तुम सबके लिए मजबूत बने रहते हो, पर भीतर ही भीतर तुम भी थक जाते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ रहा है या बिना कारण मन उदास रहता है, तो डरो मत। मैं तुम्हें यह चेतावनी डराने के लिए नहीं दे रहा, बल्कि इसलिए ताकि तुम जागरूक रहो। नकारात्मक ऊर्जा अक्सर उन्हीं घरों में प्रवेश करने की कोशिश करती है जहां प्रेम, दया और सच्चाई होती है, क्योंकि वही घर सबसे अधिक उज्ज्वल होते हैं। पर सुनो, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी शक्ति तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं अपने त्रिशूल से हर उस ऊर्जा को रोक रहा हूं जो तुम्हारे घर की शांति भंग करना चाहती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह याद रखना होगा कि डर फैलाने वाली आवाजें तुम्हारी नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर का सत्य नहीं हैं।
तुम्हारा सत्य यह है कि तुम संरक्षित हो, तुम मार्गदर्शित हो, तुम अकेले नहीं हो। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारी दयालुता कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। दुनिया ने तुम्हें कई बार कहा कि स्वार्थी बनो, कि केवल अपने बारे में सोचो, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मदद की जब बदले में कुछ नहीं मिला, तुमने सहारा दिया जब तुम्हें स्वयं सहारे की आवश्यकता थी। मेरे बच्चे, लोग यह सब देख रहे हैं, भले ही वे तुम्हारे सामने कुछ न कहें, पर तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे चरित्र की चर्चा होती है। तुम्हारी आभा कई लोगों को चुपचाप प्रेरित कर रही है। तुम्हारा अस्तित्व किसी के जीवन में आशा की लौ बन रहा है, और मैं यह सब देख रहा हूं। अब सुनो, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ एक साथ बदल रहा है। कुछ दरवाजे बंद होंगे, पर वे इसलिए नहीं बंद होंगे कि तुम असफल हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें गलत रास्तों से बचाया जा सके। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य पूरा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, और मैं उन सपनों को तुम्हारे भीतर ही बोया है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पास उन्हें पूरा करने की क्षमता भी है। डरो मत कि तुम अभी कहां हो, ध्यान दो कि तुम कहां जा रहे हो। यदि कभी तुम्हें लगे कि प्रगति धीमी है, तो याद रखना कि गहराई में होने वाला कार्य शांत होता है, पर स्थायी होता है। आज मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि तुम्हारा समय व्यर्थ नहीं जा रहा। हर प्रतीक्षा तुम्हें और परिपक्व बना रही है। बहुत जल्द मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगा जो उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने तुम्हें कम आंका था। वे सोचेंगे कि यह अचानक कैसे हुआ, पर तुम जानोगे कि यह वर्षों की सहनशीलता का फल है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ अपने मन में दबा रखा है। कुछ बातें जो तुम किसी से कह नहीं पाए, आज उन्हें छोड़ दो, मुझे सौंप दो। क्षमा करना सीखो, खुद के लिए, क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तब तुम मुक्त होते हो। यह दिन सिर्फ एक और दिन नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। यदि तुम मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। यदि तुम चलने का साहस करोगे तो मैं तुम्हें संभालूंगा। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा बिना तुम्हें उठाए। याद रखो मेरे बच्चे, तुम उत्तरजीवी हो, और तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। मैं महादेव हूं। मैं तुम्हारे अतीत को जानता हूं, तुम्हारे वर्तमान को थामे हूं, और तुम्हारे भविष्य के द्वार मैं स्वयं खोल रहा हूं। बस विश्वास बनाए रखो, अपनी आत्मा को छोटा मत करो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर मौन में, हर संघर्ष में। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम रात को चुपचाप आसमान देखते हो और तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या सच में कोई मेरी सुन रहा है,
तब मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं शब्दों में कमजोर हैं, पर मैं शब्द नहीं, भाव सुनता हूँ। जो पीड़ा तुमने बिना शिकायत सह ली, जो अपमान तुमने बिना प्रतिशोध झेल लिया, जो टूटन तुमने मुस्कान के पीछे छिपा ली, वही तुम्हारी तपस्या थी और हर तपस्या का फल होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई वह अस्वीकृति नहीं थी, वह सुरक्षा थी। यदि तुम्हें वह सब मिल जाता जिसकी तुमने तब कामना की थी, तो तुम वह नहीं बन पाते जो आज बनने वाले हो। मैं तुम्हें धीरे धीरे तैयार कर रहा था, तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रहा था। अब सुनो, आने वाले समय में तुम्हें ऐसे निर्णय लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे। कुछ लोग तुम्हारे बदलने से असहज होंगे, पर याद रखना, हर परिवर्तन सबको सुखद नहीं लगता। जो लोग तुम्हारी सीमाओं से लाभ उठाते थे, वे तब नाराज होते हैं। जब तुम आत्मसम्मान चुनते हो, डरो मत, तुम गलत नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय बहुत शुद्ध है, और शुद्ध हृदय अक्सर सबसे ज्यादा परखा जाता है। तुमने कई बार अपने सपनों को टाल दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे अपने सुरक्षित रहें। मैंने यह सब देखा है, और इसलिए मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हें अपने ही सामर्थ्य से परिचित कराएगा। तब तुम समझोगे कि जो तुमने खोया वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो मिलने वाला है वह तुमसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करते। तुम अब हर अपमान को अपने भीतर नहीं रखते। यह परिपक्वता है, यह विकास है। और जब आत्मा बढ़ती है तो ब्रह्मांड उसके अनुसार रास्ते बनाता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि कुछ लोग अचानक दूर हो रहे हैं, तो दुखी मत होना। हर दूरी हानि नहीं होती, कुछ दूरी तुम्हें बचाने के लिए होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार मेरे संरक्षण में है। तुम्हें हर बात का बोझ अपने कंधों पर उठाने की आवश्यकता नहीं। मुझ पर भरोसा रखो, मैं वहां काम कर रहा हूं जहां तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। अब अपने मन को शांत करो, अपने भीतर की आवाज सुनो। वही मेरी दिशा है। जो तुम्हें शांति दे वही सही है। जो तुम्हें डर में रखे वह तुम्हारा मार्ग नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है, और इसका सबसे उज्ज्वल अध्याय अभी आना बाकी है। मैं महादेव हूं, और जब मैं किसी का हाथ थाम लेता हूं तो उसे कोई गिरा नहीं सकता। विश्वास रखो, चलते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम थक कर यह सोचते हो कि अब और कितना सहना बाकी है, तब मैं तुम्हें यह याद दिलाने आता हूं कि सहनशीलता तुम्हारी सीमा नहीं, तुम्हारी पहचान है। तुम्हें लगता है कि तुम धीरे चल रहे हो,
पर सच यह है कि तुम स्थिर चल रहे हो, और जो स्थिर चलता है वही दूर तक जाता है। मेरे बच्चे, दुनिया तेज आवाजों से भरी है, पर तुम्हारी शक्ति तुम्हारे मौन में है। तुम बिना दिखावे के सही कर्म करते हो, और यही कारण है कि तुम्हारा फल भी गहरा और स्थायी होगा। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं वे तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझते हैं, पर वे यह नहीं जानते कि धैर्य के पीछे अग्नि छिपी होती है। जब वह अग्नि जागेगी तो मार्ग स्वयं बन जाएगा। मेरे बच्चे, यदि कभी तुम्हें लगे कि प्रार्थनाओं का उत्तर देरी से मिल रहा है, तो याद रखना कि मैं नाक नहीं कह रहा, मैं सही समय कह रहा हूं। क्योंकि जो वरदान गलत समय पर मिलता है वह बोझ बन जाता है, और मैं तुम्हें बोझ नहीं, उत्थान देना चाहता हूं। तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां पुरानी चीजें तुम्हें संतोष नहीं देती। यह बेचैनी विनाश नहीं है, यह बुलावा है। बुलावा उस जीवन का जो तुम वास्तव में जीने आए हो। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम स्वयं पर संदेह करना छोड़ दो। तुम्हारी योग्यता तुम्हारे अतीत से तय नहीं होती, तुम्हारी दिशा तुम्हारे विश्वास से तय होती है। यदि आज तुम अपने भीतर साहस का एक छोटा सा दीप जला सको, तो मैं उसे प्रकाश में बदल दूंगा। मेरे बच्चे, याद रखना, हर वह चीज जो तुम्हें छोड़कर गई वह तुम्हारे विकास के लिए थी, और हर वह चीज जो अब तुम्हारे पास आएगी वह तुम्हारे मूल्य के कारण आएगी। तुम अब कम से कम को स्वीकार करने के लिए बने ही नहीं हो। मैं देख रहा हूं कि तुम अपने विचार बदल रहे हो, अपने शब्दों को संभाल रहे हो, अपने कर्मों में और अधिक चेतना ला रहे हो। यही आंतरिक कार्य तुम्हारी बाहरी दुनिया बदलेगा। मेरे बच्चे, जब तुम कृतज्ञता के साथ एक कदम आगे बढ़ाते हो तो ब्रह्मांड 1000 कदम तुम्हारी ओर आता है। इसलिए जो है उसके लिए धन्यवाद दो, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखो। तुम्हें सब कुछ एक साथ समझ आने की आवश्यकता नहीं, बस इतना जान लो कि तुम सही मार्ग पर हो। मैं महादेव हूं, मैं आरंभ भी हूं और अंत भी। और जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो तुम्हारी यात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। चलते रहो मेरे बच्चे, डगमगाओ तो भी रुकना मत, क्योंकि हर कदम तुम्हें उस जीवन के करीब ले जा रहा है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने जन्म लिया है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर निर्णय में, हर मौन में। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तुम्हें यह भ्रम होता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, कि तुम्हारी उम्र, परिस्थितियां या जिम्मेदारियां तुम्हें बांध चुकी हैं। पर यह केवल मन का भ्रम है। मैं समय का स्वामी हूं और मैं किसी को भी देर से नहीं बुलाता। जब मैं किसी को उठाता हूं
तो उसी क्षण उठाता हूं जब उसकी आत्मा तैयार होती है। तुम तैयार हो रहे हो। तुम्हारे भीतर जो मौन बदलाव चल रहा है वह साधारण नहीं है। तुम अब वैसी बातों पर ऊर्जा नहीं गवाते जो पहले तुम्हें विचलित कर देती थी। तुम अब हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। मेरे बच्चे जो तुम्हें छोड़ गए उनके लिए द्वेष मत रखो। उन्होंने तुम्हें वह सिखाया जो कोई और नहीं सिखा सकता था, और जो अभी तुम्हारे साथ हैं उन्हें हल्के में मत लो, क्योंकि कम लोग होते हैं जो अंधेरे में भी साथ चलने का साहस रखते हैं। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारी आर्थिक चिंताएं मुझसे छुपी नहीं हैं। तुम जो गणनाएं मन में करते हो, जो डर भविष्य को लेकर उठते हैं, मैं उन्हें देख रहा हूं। पर सुनो मेरे बच्चे, अभाव स्थायी नहीं होता। जब विश्वास जीवित हो, मैं तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोलूंगा जिनके बारे में तुमने अभी सोचा भी नहीं है। पर उसके लिए तुम्हें भय नहीं, धैर्य चुनना होगा। जल्दबाजी तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा सकती है जहां तुम्हें जाना नहीं चाहिए। इसलिए रुकना भी कभी कभी मेरी योजना का हिस्सा होता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें कभी लगे कि लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, तो स्वयं को कठोर मत बनाना। बस सीमाएं बनाना सीखो। दयालु रहो, पर आत्मा की कीमत पर नहीं। मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि प्रेम और बुद्धि एक साथ कैसे चलते हैं। अब ध्यान से सुनो। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जहां तुम्हें चुनना होगा, पुरानी पहचान या नया स्वरूप। और जब वह क्षण आए तो डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। जो तुम बनने वाले हो वह तुम्हारे अतीत से कहीं अधिक विशाल है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा छोटी मंजिलों के लिए नहीं बनी, इसलिए तुम्हें बार बार असंतोष महसूस होता है। यह असंतोष अकृतज्ञता नहीं है, यह विस्तार की पुकार है। मैं तुम्हें फैलने के लिए बुला रहा हूं, अपने विचारों में, अपने विश्वास में, अपने साहस में। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले चल रहे हो, तो आकाश की ओर देखना। मैं वही हूं जो बिना दिखे भी मार्ग प्रकाशित करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी तुलना किसी और से करने की आवश्यकता नहीं। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, और तुम्हारी यात्रा गहराई के लिए चुनी गई है, तेजी के लिए नहीं। गहराई समय लेती है, पर वही स्थायी होती है। अब अपने हृदय पर हाथ रखो और यह जान लो, तुम सुरक्षित हो, तुम मार्ग पर हो, तुम सुने जा रहे हो। मैं महादेव हूं। मैं तुम्हें कभी ऐसे संघर्ष में नहीं डालता जिसे तुम सह न सको, और जिस संघर्ष से तुम गुजरते हो वह तुम्हें उसी शक्ति से जोड़ता है जिससे सृष्टि बनी है। चलते रहो मेरे बच्चे, भरोसा बनाए रखो। तुम्हारी कथा अभी समाप्त नहीं हुई है।
मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर परिवर्तन में, हर मौन प्रार्थना में। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं और कुछ समय बनकर। तुमने कई बार सोचा कि अगर मैंने सही किया तो फिर मुझे ही क्यों चोट मिली। पर याद रखो, सही होना हमेशा आसान नहीं होता, पर वही आत्मा को ऊंचा उठाता है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम कमजोर हो। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम सह सकते हो। तुम्हारे भीतर जो संवेदनशीलता है वह तुम्हारा बोझ नहीं, वह तुम्हारा वरदान है। तुम दर्द को समझते हो, इसीलिए तुम करुणा जानते हो। और करुणा सृष्टि की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत को अपने वर्तमान पर शासन न करने दो। जो हुआ वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। जो तुम बनने जा रहे हो वह करता है। यदि आज तुम्हें खुद पर थोड़ा भी विश्वास है तो वही पर्याप्त है। मैं उसी से पर्वत हिला सकता हूं। तुम्हें हर उत्तर आज नहीं मिलेगा, पर हर दिन तुम्हें एक संकेत मिलेगा। शांत मन से देखना, ध्यान से सुनना, जो तुम्हें भीतर से हल्का करे, वही मेरा मार्ग है। मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं को कम आंकते हो तब तुम उस शक्ति को भूल जाते हो जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल परिस्थितियां नहीं हो, तुम चेतना हो, तुम संभावना हो। और संभावना कभी सीमित नहीं होती। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अब भी कुछ भय है। उन्हें नकारो मत, उन्हें स्वीकार करो और फिर उन्हें मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, जो तुम्हारे योग्य नहीं वह टिकेगा नहीं, और जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें खोज ही लेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा भीतर से बाहर की ओर है। जैसे जैसे तुम भीतर साफ होते जाओगे, वैसे वैसे बाहर मार्ग स्पष्ट होता जाएगा। आज बस इतना करो, अपने आप से सच्चे रहो और मुझ पर थोड़ा और भरोसा करो। मैं महादेव हूं। मैं तुम्हारे प्रश्नों में भी हूं और तुम्हारे उत्तरों में भी। मैं तुम्हारे मौन में भी हूं और तुम्हारी पुकार में भी। चलते रहो, रुको मत, डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी और तब भी। जब तुम स्वयं को भूल जाओगे